सपोज मानिए किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या आपका फोन स्नैच हो गया हो और आप पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने गए हैं और पुलिस वहां पे आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रही है क्योंकि वो ये कह रही है कि ये उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। जिस एरिया में चोरी हुई है, जिस एरिया में छेड़छाड़ हुई है, वही पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिख सकता है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो मैं आज आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि पुलिस ऐसे केसेस में मना नहीं कर सकती है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा कानूनी वेपन है जिसे यूज करके आप हर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, जिसे कहते हैं जीरो एफआईआर। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा जीरो एफआईआर कैसे रजिस्टर की जा सकती है, इसका क्या मतलब होता है, और लास्ट में आपको मैं एक ऐसा रियल केस बताऊंगा जिसकी वजह से कोई भी पुलिस स्टेशन आपकी एफआईआर लिखने से मना क्यों नहीं कर सकता। जीरो एफआईआर का मतलब है कि ऐसी एफआईआर जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, भले ही क्राइम किसी और एरिया में क्यों ना हुआ हो। इस एफआईआर को इनिशियल स्टेज में 0 नंबर दिया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं जीरो एफआईआर। किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, डिस्पाइट क्राइम किसी भी एरिया में हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के केस में ये कहा है कि अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो पुलिस उस केस में एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती। पुलिस मस्ट रजिस्टर एफआईआर। कीर्ति वशिष्ठ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में भी कोर्ट ने ये कहा है कि जीरो एफआईआर वैलिड है, चाहे वो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन क्यों ना हो। कंप्लेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है लेकिन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अब सपोज मानिए अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट लिखने से मना कर देती है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप है आप डिस्ट्रिक्ट के एसपी के पास अपनी कंप्लेंट रिटन में रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपको वहां से भी जस्टिस नहीं मिलता है तो आप मैजिस्ट्रेट के पास अपनी रिटन में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। और अगर आप ये दोनों स्टेप भी नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है कि आप एफआईआर पोर्टल पे भी स्टेट पुलिस के ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अब मैं आपको वो रियल एग्जाम्पल बताता हूँ जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। वो केस है दिल्ली का निर्भया केस। इस केस के बाद ही जीरो एफआईआर का कंसेप्ट वाइडली अडॉप्ट हुआ और कोर्ट ने कहा किसी भी वुमेन की कंप्लेंट को केवल ज्यूरिसडिक्शन के नाम पे डिनाई नहीं किया जा सकता। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या आपको लगता है जो ये जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है ये और स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए?